सांसद नकुलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जिले के छात्रों को दी सौगात। 1.5 लाख बच्चों को मिलेगी 75 करोड़ की निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग। यातायात पुलिस और आरटीओ ने काटे 100 से ज्यादा ऑटो के चालान। बिना रूट परमिट संचालित हो रहे वाहनों पर हुई कार्रवाई। जिला शिक्षा अधिकारी ने ली प्राचार्यों की बैठक। बोर्ड परीक्षा की तैयारियों को लेकर बनी रूपरेखा। पंचायत चुनाव रद्द करने की तैयारी में मध्य प्रदेश सरकार। ग्रामीण कांग्रेस कमेटी ने की शिकायत। और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने किया काव्य योगी पुस्तक का विमोचन। बार काउंसिलिंग के अध्यक्ष और सदस्य भी रहे मौजूद। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरों विस्तार से। कोरोना संक्रमण के चलते तेजी से देश, प्रदेश और जिले में ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने का चलन बढ़ा है। इसे देखते हुए छिंदवाड़ा जिले के हर जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा और शिक्षित युवा को रोजगार से जोड़ने वाले सांसद नकुलनाथ और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बच्चों और युवाओं को फिर सौगातें दी है। नकुल और कमलनाथ के प्रयासों से छिंदवाड़ा जिले के कक्षा 6वीं और 12वीं तक के बच्चों और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले 1.5 लाख विद्यार्थियों को 75 करोड़ रुपए की निःशुल्क आईडी और पासवर्ड मिलेगा, जिसकी मदद से बच्चे अपने मोबाइल और लैपटॉप पर ही पढ़ाई कर सकेंगे। आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराने और अन्य जानकारी साझा करने के लिए 25 नवंबर को स्थानीय राजीव भवन में एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। यातायात पुलिस और आरटीओ विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए शहर में ऑटो सहित अन्य सवारी वाहनों की परमिट चेक की जा रही है। इस दौरान जांच टीम द्वारा बिना रूट परमिट संचालित हो रहे ऑटो पर जुर्माना भी किया जा रहा है। यातायात पुलिस और आरटीओ विभाग के द्वारा बीते 2 दिनों में 100 से अधिक ऑटो और अन्य सवारी वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई है। वहीं निर्धारित क्षमता से अधिक सवारी बैठाए जाने पर भी चालान काटा गया है। सवारी गाड़ियां, छोटी गाड़ियां, इनके परमिट के संबंध में, इनके लीगलाइज होने के संबंध में कार्रवाई की जा रही है। हमारा आपके माध्यम से सभी ऑटो संचालकों से निवेदन है कि कृपया करके वाहन का परमिट आवश्यक रूप से लें। वाहन के लिए जो सुरक्षा के नियम है, उन प्रक्रियाओं का पालन करें और जो निर्धारित क्षमता है, 3-1 की अगर पासिंग है या 5-1 की पासिंग है, तो उस निर्धारित क्षमता के आधार पर ही सवारियों को बैठा लें, ताकि सुरक्षित आवागमन ऑटो के द्वारा किया जा सके। स्थानीय एमएलबी स्कूल में बुधवार को जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद चौरागड़े और सहायक संचालक IM भीमनवार के द्वारा जिले भर के सभी प्राचार्यों की बोर्ड परीक्षा के संबंध में बैठक ली गई, जिसमें स्कूलों में कितना कोर्स हुआ है, परीक्षा की तैयारी कैसी करवानी है, स्कूलों में कहां पर विशेष विषय के शिक्षक हैं और कहां पर विशेष विषय पढ़ाने के लिए शिक्षकों की आवश्यकता है, इस बात पर चर्चा की। इसमें सभी प्राचार्यों को निर्देशित किया जा रहा है कि हमको अगले जो हमारे पास में 60-70 दिन बच्चे हैं, इसमें बोर्ड के परीक्षाओं की तैयारी हम बच्चों से कैसे करानी है। और इसमें अभी जो समस्या ये आती है कि कई स्कूलों में विषय शिक्षक नहीं होते हैं, तो आज इनसे पूरा कैलकुलेशन कराया जा रहा है कि कहाँ पे शिक्षक नहीं है और उस शिक्षक की व्यवस्था हम कैसे कर पाएंगे। तो प्रत्येक स्कूल में विषय शिक्षक पढ़ाने वाला कम से कम एक शिक्षक होना चाहिए। इसको लेकर यहाँ पे एक्सरसाइज कराई जा रही है। ग्रामीण कांग्रेस कमेटी ने बुधवार को जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन से मुलाकात करते हुए उन्हें राज्यपाल के नाम विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीण कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अमित सक्सेना का कहना है कि त्रिस्तरीय पंचायतों के परिसीमन निरस्त करने और 2014 के आरक्षण व्यवस्था को पूर्ववत जारी रखते हुए राज्य सरकार द्वारा पंचायत राज अधिनियम की अनदेखी की जा रही है। राज्य शासन द्वारा यहाँ सभी कार्य जानबूझकर किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में होने वाली पंचायत चुनाव रद्द हो सके। ये हार के भय से इन्होंने ये अध्यादेश को लाए। ये चाहते हैं कि चुनाव ना हो और हाईकोर्ट इसमें स्टे दे दे, क्योंकि इसमें जो आरक्षण को लेकर इन्होंने प्रावधान किया, परिसीमन को रद्द किया, वो तो गलत है ही, लेकिन आरक्षण को लेकर जो प्रावधान किया कि 2014 का जो आरक्षण है वो पूर्ववत कायम रहेगा, जबकि हमारे भारत के संविधान के अंतर्गत ये जो अधिकार है आरक्षण का और चक्रानुक्रम में किया जाएगा। ये मध्य प्रदेश ग्राम स्वराज अधिनियम में पूरा इसका प्रावधान है, जिसके कि 243 घ में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जबकि इन्होंने धारा 9 में संशोधन किया, जबकि धारा 9 जो है वो पंचायतों के गठन की है और 243 का आरक्षण की है। जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर साहब के माध्यम से इसको राज्य निर्वाचन आयोग और मध्य प्रदेश के पंचायत विभाग में प्रमुख सचिव को हमने ज्ञापन भेजा है, और अगर इसमें कार्रवाई नहीं होगी तो अग्रिम आंदोलन और अग्रिम कार्रवाई निर्धारित की जाए।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीपी शर्मा ने बुधवार को एडवोकेट योगेंद्र नाथ योगी के साथ रचित काव्य संग्रह का विमोचन किया। इस अवसर पर बार काउंसिलिंग के अध्यक्ष विजय गौतम सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। देखिए, काव्य योगी जो है मेरे जीवन से जुड़ी हुई बहुत ही इम्पोर्टेंट जो घटनाएं हैं उसके अंतर्गत मैंने अपनी ये काव्य योगी अपनी कविताएं बनाया हूँ और कई सालों से मैं लिखते आ रहा हूँ। और हर संदर्भ में जैसे प्रकृति हुआ, मोटिवेशन हुआ, हर सब्जेक्ट पे मैंने अपनी कविताएं लिखा हूँ। और मेरी ये पहली बुक है काव्य योगी जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, प्रकाशित करवा रहा हूँ। कितने साल लगे इसको आपको लिखने में? ये लगभग 22 सालों से मैं ये कविताएं लिख रहा हूँ। हम फाउंडेशन भारत द्वारा सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने के साथ ही उनकी शिक्षा के प्रति रुचि और बढ़ाने के प्रयास में निरंतर कार्यरत है। इस कड़ी में हम फाउंडेशन भारत द्वारा सत्य साई सेवा समिति के अध्यक्ष स्वर्गीय रतन सिंह मागो की स्मृति में शिक्षक नगर प्राथमिक शाला में अध्ययनरत 39 जरूरतमंद विद्यार्थियों को बैग, लंच बॉक्स, बॉटल, पेंसिल, रबर, कंपास आदि अन्य शिक्षण सामग्री वितरित की गई। जहां हम फाउंडेशन के प्रांत प्रमुख शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र ठाकुर, रिंकू नैयर ने स्वर्गीय मांगू जी की जीवनी पर प्रकाश डाला। जो सत्य साई बाबा जी थे उन्हें वस्त्र लेने का अवसर प्रदान हुआ था उनके हाथों से। उनकी इतनी भक्ति थी, इतनी शक्ति थी कि शायद इसीलिए वो जब भजन कर रहे थे तब ईश्वर ने उन्हें याद किया। मैं आप सबकी ओर से, अपनी ओर से उस दिवंगत आत्मा को ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अपने चरणों में स्थान दे और इस आने जाने की बेला से मुक्त करे। साथ ही इस परिवार पर जो भी संकट आया है या इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है उसे सहन करने की शक्ति दे। स्वर्गीय रतन सिंह मागो जी एक छिंदवाड़ा जिले के एक बहुत ही प्रसिद्ध समाज सेवक थे। उन्हें उनकी स्मृति में उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए हम फाउंडेशन भारत द्वारा शिक्षक नगर प्राथमिक शाला में 39 विद्यार्थियों को हमने शिक्षण सामग्री का वितरण किया। स्वर्गीय रतन सिंह मागो जी जिन्होंने अपने जीवन में हमें मार्गदर्शन निरंतर किया और हमें हमेशा समाज सेवा के लिए प्रेरित किया। ऐसी पुण्य आत्मा को हम फाउंडेशन भारत श्रद्धांजलि अर्पित करता है और विनती करता है कि ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे, उनके सारे परिवार को, मागो परिवार को सुखी एवं स्वस्थ रखे। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का चल रहा है। त्योहारों के सीजन को बनाएं और भी यादगार। छिंदवाड़ा सुजुकी के साथ 2021 रुपए की कम डाउन पेमेंट में घर ले जाएं अपनी मनपसंद 2 व्हीलर, वो भी आकर्षक उपहारों के साथ। इंटरेस्ट 5.99%। तो आज ही संपर्क करें छिंदवाड़ा सुजुकी, मक्का मस्जिद के पास, सिवनी रोड, सुकलुडाना, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9301226342। छिंदवाड़ा सुजुकी, सिवनी रोड, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ। चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। जिले के पूर्व सांसद अलका नाथ के जन्मदिन पर शहर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। इसी क्रम में वार्ड 29 में युवा नेता राहुल मालवीय के नेतृत्व में पूर्व सांसद अलका नाथ का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया।
क्षेत्रवासियों की मौजूदगी में महिलाओं द्वारा केक काटा गया। इस अवसर पर बच्चों को मिठाई का वितरण किया गया। इसके साथ ही क्षेत्र के नागरिकों को श्रम कार्ड का वितरण किया गया। इस अवसर पर युवा कांग्रेस नेता राहुल मालवीय, सांसद प्रतिनिधि विनोद कलिवाल, जोन प्रभारी शुभ पराते, वार्ड समन्वयक आनंद सरेठा, समाजसेवी अशोक गणेवाल सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की धर्मपत्नी श्रीमती अलकानाथ जी का आज जन्मदिवस समारोह वार्ड क्रमांक 29 में धूमधाम से महिलाओं के बीच में सौहार्दपूर्ण वातावरण में केक काटकर और इसी शुभ अवसर पर ई श्रमिक कार्ड का वितरण माताओं बहनों को और हमारे पुरुषों को प्रदान किया गया। नगर निगम ने बुधवार को निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह ने निगम के समस्त विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की समीक्षा बैठक ली, जिसमें उन्होंने सीएम हेल्पलाइन प्रकरण, सीएम आवास योजना, अतिक्रमण स्वच्छता सहित अन्य मामलों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जुनारदेव में नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 10 रेस्ट हाउस पंचशील कॉलोनी के पास जामई केवलारी मार्ग जर्जर हो चुका है। सड़क निर्माण के लिए नगरवासियों ने 6 महीने पहले चक्का जाम किया था, जिसमें लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा 1 महीने बाद सड़क निर्माण कार्य शुरू किए जाने का आश्वासन दिया गया था। उनके आश्वासन के 6 महीने बीतने के बाद भी आज तक सड़क निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। इससे सड़क मार्ग में जाने वाले राहगीरों और क्षेत्रवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रशासन को भी इतने लोगों को हड़ताल भी करे, चक्का जाम भी करे, मगर उसका कोई असर ही नहीं हुआ आज तक। यहाँ पे जनता इतनी परेशान है कि पैदल चलना भी मुश्किल हो गया, गाड़ी चलाने की तो बात ही छोड़ दो। आपातकालीन स्थितियों में यहाँ से किसी को भी लाना ले जाना बड़ा कठिन काम है और बहुत लंबे समय तक इस काम के लिए आप लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन कोई अभी तक उसका परिणाम नहीं आ रहा है। प्रज्ञापुरम कॉलोनी में भगवत कथा चल रही है, जिसमें कथा के चौथे दिन भगवत प्रवचन कर्ता महाराज क्षत्रिय ने भगवान कृष्ण की जन्म की कथा सुनाई। उन्होंने भगवान कृष्ण जन्म की कथा बताते हुए कहा कि साक्षात नारायण माता देवकी के गर्भ में आए। बाद में जोग माया के प्रभाव से वासुदेव जी ने भगवान कृष्ण को नंदलाल के घर छोड़ आए थे। इस दौरान यमुना में तेज बारिश होने के बाद भी उन्होंने भगवान की भक्ति से नदी को पार कर लिया था। भगवान कह रहे हैं, लो मैया मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आ गया। देवकी ने कहा कि ये पुत्र बन करके आए हो। प्रभु ये तो पुत्र का नहीं, ये तो बाप का रूप है, 4 हाथ वाला, इतना बड़ा। तो कैसा होता है बच्चा? बोले छोटा सा होता है। भगवान ने कहा अच्छा चलो छोटे बन जाते हैं, और भगवान छोटे से बाल कृष्ण के रूप में देवकी की गोद में आ गए। धीरे जय जयकार करना, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। जुनारदेव की सुप्रसिद्ध पहली पायरी विशाला मंदिर में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के विकासखंड समन्वयक संजय बामने और उनकी टीम के द्वारा साफ सफाई करने के साथ ही 5 छायादार पौधों का पौधरोपण किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है। ईएमएस टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।